डे 9, सुप्रीम रियलिटी, तत्वबोध। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इन श्लोकों को पढ़ने का एक तरीका होता है। जहाँ पे ये बड़ी मात्रा आती है ना, यहाँ पे हमको ज्यादा देर रुकना होता है। जैसे वी पे रुकेंगे, वा पे रुकेंगे, ऐसे। और जहाँ छोटा होता है ना, वहाँ कम। ये तरीका है इसका। ओम तत्वबोधः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। चलो, कल हम यही टॉपिक कर रहे थे, तत्त्वम असि। इसको आज पूरी क्लैरिटी के साथ कर लेते हैं। Tat means that. That means God. Tvam means you. Asi means are. Tattvam Asi means you are God. This is Tat is God, Tvam is you, and this is same. How it is possible? Seems to be impossible. Right? ये हम कल बात कर रहे थे, इसी को अभी और कंटिन्यू करेंगे। अभी दो तरह के मीनिंग होते हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग। एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। तो या संस्कृत में इसको वाच्यार्थ बोलते हैं और इसको लक्ष्यार्थ बोलते हैं। अभी तक हम यही जानते हैं कि तत् इक्वल्स टू त्वम इज नॉट पॉसिबल। तत् इज नॉट इक्वल्स टू त्वम। तत् इज ईश्वर और त्वम इज जीव। तो ईश्वर और जीव तो बराबर हो नहीं सकते। तो ये तो हो गया इसका वाच्यार्थ, लिटरल मीनिंग, शब्दार्थ। ये तो नहीं है। देन लक्ष्यार्थ, भावार्थ, इम्प्लाइड मीनिंग। ये कहता है कि तत् इज इक्वल्स टू त्वम, या ईश्वर जो है वो जीव ही है। मतलब उनमें एकता है, ऐक्यम है। तो ये कैसे है, इसको आज हम बिल्कुल मैथमेटिक्स की इक्वेशन की तरह हेंस प्रूफ करेंगे। जैसे मैथ्स में हैंड्स प्रूव्ड करते हैं ना थ्योरम्स को, बिल्कुल वैसे आज हम इसको हैंड्स प्रूफ करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। पहले हमको वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को समझना होगा। अगेन, वाच्यार्थ का मतलब है शब्दार्थ, लिटरल मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग। लक्ष्यार्थ का मतलब होता है भावार्थ, इंप्लाइड मीनिंग या इनडायरेक्ट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन ऑरेंज, एक एग्जाम्पल है। I ate an orange। अब इसका वाच्यार्थ, लिटरल मीनिंग देखेंगे तो I ate orange with peel। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि छिलका हटा के खाया है, ठीक है। और यहाँ पे ये है I ate orange without peel। So it is like this। इस साइड का मतलब, वाच्यार्थ का मतलब मैंने इसके साथ ही खा लिया, छिलके के साथ ही, और इसका मतलब मैंने छील के खाया। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट लिटरल मीनिंग एंड इम्प्लाइड मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग तत् इक्वल्स टू त्वम नहीं है, वो तो सही है, वो तो नहीं है, लेकिन लक्ष्यार्थ है, उसको देखते हैं। और जब भी हमको किसी को डिनोट करता होता है ना, कोई इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, तो व्हाट वी से, चाणक्य बुद्धि। हम यही बोलेंगे ना, इसकी तो चाणक्य बुद्धि है, या चाणक्य नीति, बहुत एक्सपर्ट है। मतलब
रियली वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एट द सेम टाइम हमको किसी को डिनोट करना हो कि उसकी बुद्धि कम है, स्टूपिड और लेस इंटेलिजेंट पर्सन, तो हम क्या कहते हैं? तू ये है। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो ये वो एक्चुअली कोई पर्सन ये थोड़ी हो सकता है, डोंकी तो नहीं हो सकता। देन भाई तेरी बुद्धि कम है। और इस और कोई की चाणक्य बुद्धि, वो चाणक्य की बुद्धि तो आएगी नहीं, उसका इंटेलेक्ट तो आएगा नहीं, उसका थोड़ी सटल बॉडी इधर आएगा। अब तो हमको पता है इंटेलेक्ट कहाँ होता है, सटल बॉडी में होता है। ठीक है। तो दैट मीन्स मीनिंग देखना है कि ये इंटेलिजेंट पर्सन के लिए और ये स्टूपिड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं। ऑल राइट। और भी हमारे पास वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ है इसको समझने के लिए। For example, first lady PM, the only lady PM so far, is also known as Iron Lady. That doesn't mean अगर हम वाचार देखेंगे तो मेड अप ऑफ आयरन। नो नो नो। ठीक है, आयरन लेडी बोलते थे बट शी वाजंट मेड अप ऑफ आयरन, एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। ये लक्षार्थ है। ठीक है। अब हम और ये जो उपाधि वर्ड आता है इसको भी देखेंगे। हम हिंदी में जो उपाधि होते हैं उसको टाइटल भी कहते हैं। तो ये तीन हमारे पॉलिटिशियन, या पॉलिटिशियन तो नहीं लेकिन हमारी इंडिया के उसमें इम्पोर्टेंट पीपल रहे हैं। तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोलते थे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, वो फादर ऑफ नेशन थोड़ी है, लेकिन उनको कहते थे, ये उनको उपाधि मिली। तो वही चीज जो हम बात कर रहे हैं ना, कि जीव के पास क्या है? अविद्या उपाधि। और ईश्वर के पास क्या है? माया उपाधि है। ये उपाधि का ही डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम है। तो वो उपाधि पे हम आएंगे। तो उसलिए ये लक्षार्थ, और इसमें भी मैंने इसको यूज किया। जिस तरह से इसको आयरन लेडी कहा जाता था, ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था। आयरन मैन तो हमने सुना नहीं ज्यादा, लेकिन इनको लौह पुरुष कहा जाता था। तो ये कुछ उपाधियां या टाइटल है या लक्ष्यार्थ जो है वो हम समझ सकते हैं। अब हम वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तत् इक्वल्स टू त्वम विच इज नॉट पॉसिबल, तत् इज नॉट त्वम, ईश्वर इज नॉट जीव। डिफरेंस। अगर हम वाच्यार्थ की बात करेंगे तो त्वम का मतलब है जीव, और वाच्यार्थ की बात करेंगे ये मतलब लिटरल मीनिंग, शब्दार्थ, तत् का मतलब है ईश्वर। इंडिविजुअल लिमिटेड बॉडी है जीव, और ईश्वर जो है वो अनलिमिटेड है, पावरफुल है, एटसेट्रा है। सो वाच्यार्थ ऑफ जीव, लिटरल मीनिंग ऑफ जीव इज नॉट इक्वल्स टू वाच्यार्थ ऑफ ईश्वर। लिटरल मीनिंग में ये सेम नहीं है। बाय लिटरल मीनिंग नॉट सेम। कल भी पढ़ा था, अभी एक बार और देख लिया। ठीक है। फिर कैसे सेम है? तो हम नेक्स्ट जाएंगे लक्षार्थ। लक्षार्थ को भावार्थ, इम्प्लाइड मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग या असेंस भी कह सकते हैं। कैसे? लक्षार्थ ऑफ त्वम क्या है, और लक्षार्थ ऑफ तत् क्या है? त्वम यानी कि यू, यानी कि हम। तो यहाँ पे इसका लक्षार्थ अगर हम देखें, उपाधि शून्य जीव। पीछे हम उपाधियों की ही बात कर रहे थे ये सब। ठीक है। तो उपाधि शून्य जीव, यानी कि उपाधि लेस। अब जीव को उपाधि क्या है? अविद्या उपाधि है। अगर ये जीव की अविद्या हट जाएगी तो वो ईश्वर के बराबर हो जाएगा। फिर और देखते हैं, उपाधि शून्य जीव कहे या फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग कहे। ठीक है। फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग जीव या फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग ईश्वरा। अगर ईश्वरा को कंडीशनिंग हटाएंगे वो तत्व वाला आ जाएगा। एक बार इसी पे फोकस करते हैं, लक्षार्थ ऑफ तम, उपाधि शून्य जीव या फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग जीव। तो अगर कंडीशनिंग हटा दी तो बचेगा प्योर कॉन्शियसनेस विच इज शुद्ध चैतन्य। ठीक इसी तरह से लक्षार्थ ऑफ तत्व,
फ्री फ्रॉम कंडीशनिंग ईश्वरा, ठीक है, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, इस तरीके से लक्षार्थ इनका सेम होता है। बट ये मैथमेटिकली तो ज्यादा प्रूव नहीं हुआ, उसको अभी हम और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लक्षार्थ ऑफ जीव इज इक्वल्स टू लक्षार्थ ऑफ ईश्वर, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। By implied meaning, both are the same. That means a sense of Jiva is equals to a sense of Ishvara. मेन असेट्स की जब हम बात करते हैं तो वो सेम है। वो कैसे सेम है, नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। देखिए जीवा क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस प्लस ग्रॉस सटल कॉजल बॉडी, ये हमारी आत्मा प्लस ये, दैट बिकम्स अ जीव, रिफ्लेक्टेड ब्रह्मन। और ईश्वर क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस प्लस टोटल कंप्लीट यूनिवर्स, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच, ये इंडिविजुअल है, ये टोटलिटी में वही चीज है। तो दैट बिकम्स ईश्वर, अगेन इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ब्रह्मन, राइट। या इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो प्योर कॉन्शियसनेस प्लस ग्रॉस सटल कॉजल बॉडी, जीएससी बॉडी, इज इक्वल टू जीवा। और इसी तरीके से ये ईश्वर का देखेंगे तो प्योर कॉन्शियसनेस प्लस जीएससी ग्रॉस सटल कॉजल प्रपंचा। प्रपंचा का कल मैंने बताया था 5 पंच महाभूत, उसको प्रपंचा बोलते हैं, इज इक्वल्स टू ईश्वरा। तो ये आई थिंक ये इक्वेशन क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये जो इक्वेशन बनाई है, क्योंकि जी मैम। इसी से आगे हमारा हेल्थ प्रूव होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट कल भी देखा, ये अभी इसी से हम आगे प्रूव करेंगे। ओके, नाउ सी दिस, प्योर कॉन्शियसनेस प्लस जीएससी, दैट इज ग्रॉस सटल कॉजल बॉडी, इज इक्वल्स टू जीवा, एंड प्योर कॉन्शियसनेस प्लस जीएससी प्रपंचा, विच इज एक्चुअली माया, इज ईश्वरा, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये मैथ की इक्वेशन में भी करते हैं। फाइंड आउट व्हाट इज सत्यम, व्हाट इज मिथ्या। हमने पीछे पढ़ा था सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। तो ये कहता है रिमूव द मिथ्या, कीप द सत्यम। ओके, तो प्योर कॉन्शियसनेस इज सत्यम। सत्यम की डेफिनेशन थी ना, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों में सेम रहे, एग्जिस्टेंस सत्य, वो वाला। तो प्योर कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है, वेयर एज जीएससी बॉडी और माया ये दोनों ही मिथ्या है। ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाती है, हमें पता है, एक लाइफ टाइम के बाद ही खत्म हो जाती है। सटल बॉडी खत्म हो जाती है जब प्रलय आती है, ठीक है। कॉजल बॉडी तब खत्म होती है जब कोई बंदा जीवन मुक्त बन जाता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो जब जिसको मोक्ष मिल जाता है, तो ये तीनों मिथ्या है, एक न एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, तो दिस इज मिथ्या। So he says, what is Satyam, keep that, and what is Mithya, remove that. Now, in this equation, pure consciousness plus GSC body is equals to जीवा जो त्वम था, इसमें ये जीएससी जो है ये मिथ्या है, तो एक बार इसको क्रॉस कर दो, राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज प्योर कॉन्शियसनेस इज इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल्स टू तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं अ सेंस ऑफ जीवा। तो उसका हमारा जो असेंस है, जो परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाला है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो तो प्योर कॉन्शियसनेस ही। बाकी सब तो इम्परमानेंट है, और इम्परमानेंट होने की वजह से मिथ्या है, राइट। असत्य भी नहीं है, क्योंकि हमको दिखता है, पूरा जिंदगी हम इसमें लगा दी, इसीलिए तो इसका नाम मिथ्या है। जो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, वो मिथ्या है। सीम्स एज रियल बट नॉट रियल, so this is real. Similarly, pure consciousness plus GSC prapancha, which is Maya Upadhi, then that becomes Ishvara. Now again find out what is Satyam, what is Mithya. Remove the Mithya, keep the Satyam.
अब इसमें माया जो है वो मिथ्या है, प्योर कॉन्शियसनेस सत्यम है, माया जो है मिथ्या है। तो प्योर कॉन्शियसनेस प्लस जीएससी प्रपंचाया माया जो है इसको क्रॉस कर दो, इज इक्वल्स टू ईश्वरा विच इज तत्। सो प्योर कॉन्शियसनेस इज इक्वल्स टू अ सेंस ऑफ ईश्वरा विच इज तत्। इस तरीके से जब हम इसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि तत् इज इक्वल्स टू त्वम, एज फार एज इसका असेंस इज कंसर्न, द प्योर कॉन्शियसनेस वो दोनों में सेम है। सो दिस इज तत्वम असि, जीवा एंड ईश्वरा ऐक्यम, यहाँ पे आइडेंटिटी है। प्योर कॉन्शियसनेस इज इक्वल्स टू अ सेंस ऑफ जीवा विच इज त्वम, हमने देखा। And pure consciousness is also equals to a sense of Ishvara, which is Tat. Hence, a sense of Jiva is equals to a sense of Ishvara. Tvam is equals to Tat. Hence, oneness is proved. This is called अभेद दृष्टि। पीछे हमें यही कहा था, जब तक ये दृष्टि में डिफरेंस रहेगा तब तक लाइफ में जन्म और मृत्यु चलता रहेगा, बर्थ एंड डेथ साइकिल चलता रहेगा। और जिस दिन ये अभेद दृष्टि आ जाएगी, वननेस हमको समझ में रियलाइज हो जाएगा, सिर्फ पढ़ने पढ़ने से नहीं है, जिसको सेल्फ रियलाइज कहते हैं। जिस दिन हमको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, निधिध्यासनम एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा। So with respect to pure consciousness, both are same. So ये लक्षार्थ में सेम है, वाच्यार्थ में सेम नहीं, लिटरल मीनिंग में सेम नहीं है, वो डिफरेंस है। लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग में या असेंस इनका सेम है। अब ये एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है, वननेस बाय लॉर्ड हनुमान जी। ये रामायण में कहीं पे आता है, तो मैं इसको आपको सुनाती हूँ। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, जीवा एंड ईश्वर्या एकम। वो हनुमान जी भगवान राम को कह रहे हैं, कि शायद रामायण से लिया हुआ श्लोक है, देह बुद्धि, एज फार एज देह इज कंसर्न, जहां तक शरीर की बात है, आई एम योर दास, आई एम योर सेवक। ठीक है, वो भक्त हनुमान उनके सेवक ही है भगवान राम। जीव बुद्धि, एज फार एज जीवा एंड ईश्वरा, ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर हम जीव बुद्धि से देखें तो दिस इज फ्रॉम फिजिकल बॉडी, राइट। ठीक है, ये थोड़ा हायर जीव बुद्धि। ठीक है, आई एम पार्ट ऑफ योर्स, रिमेंबर दैट होल एंड पार्ट रिलेशनशिप, पीछे हमने पढ़ा था वैसे। And then Atma Buddhi, as far as Atma is concerned, we are the same, oneness. बहुत ही सुंदर तरीके से जीवा एंड ईश्वर्य का जो ऐक्यम है वो हनुमान जी ने एक श्लोक में बता दिया। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। वेव, ये बहुत ही शास्त्रों में यही है, वेव जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू ओशन। ठीक है, ओशन में से निकलती है, ओशन में चली जाती है, बट इक्वल्स टू नहीं है। बट असेंस ऑफ वेव इज इक्वल्स टू असेंस ऑफ ओशन। असेंस तो दोनों का वाटर ही है। इसी तरह से जीवा और ईश्वरा का असेंस ऑफ जीवा एंड असेंस ऑफ ईश्वरा इज सेम, एंड विच इज प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, सोल, आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप। सो ये ऐक्यम हो जाता है यहाँ पे। अब सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ये स्वामी जी के ही कहीं राइट अप से लिया है मैंने। देर आर थ्री वेज ऑफ लुकिंग एट द विजन ऑफ वननेस। सो एक
एक है तामसिक विजन। तामसिक विजन क्या कहता है? दिस विजन इज ऑल्सो कॉल्ड द नैरो माइंडेड विजन। ये कहीं पे भी वननेस की बात ही नहीं, लोगों को वननेस समझ में ही नहीं आती है। और द विजन ऑफ फेनेटिस, ये आजकल बहुत चल रहा है, हम देखते हैं। ठीक है, that vision where a person gets so attached to one aspect of life and considers it as everything in life. Such a vision is called tamasic vision. For example, a religiously fanatic person may say, my religion alone is true, my path alone is right, my scripture alone is valid, my savior alone can save. सिर्फ मेरा ही धर्म धर्म है, बाकी कुछ नहीं। ये क्या व्यू है? आपने दूसरों का धर्म तो पढ़ा ही नहीं और अपने धर्म पे ही अटक गए हो। ये क्या, और अपना धर्म भी नहीं समझा है। समझा होता तो वननेस समझ में आती। दिस इज अ तामसिक विजन, देखने का नजरिया। नेक्स्ट आता है राजसिक विजन। एक और है राजसिक विजन। वो क्या है? दिस विजन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लूरलिस्टिक विजन। That vision where a person sees differences and distinctions and then divides and compares. Such a vision is called Rajasic vision. Rajasic vision leads to I and mine, you and yours, मैं और मेरा, तू और तेरा mentality. This vision leads a person to comparison, likes, dislikes, inferiority, superiority complex, jealousies, pride, hypocrisy, hatred, etc. ये सारी चीजें इस तरीके के विजन से आती है। मैं और मेरा, तुम तुम्हारा, ये राजसिक विजन। देन कम्स द थर्ड वन, द सात्विक विजन। वो एक्चुअली वननेस क्या है? This vision is also called the vision of oneness or the vision of wisdom. In this vision, we are able to see one underlying common indestructible factor. यही तो वो प्योर कॉन्शियसनेस है। We are able to see one underlying common indestructible factor amidst all the superficial differences. When our attention is not upon the caste, creed, religion, nationality of a person, not upon the color, size of the body of that person, not upon the character qualifications of the person, but upon the one imperishable consciousness in that person, which itself is pulsating as life in all living beings. Then that vision is called सात्विक विजन। जब हम हर इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी चेतना को, उसी प्योर कॉन्शियसनेस को, उसी आत्मा को देखने और समझने लग जाएंगे, दैट वी विल हैव वननेस, और वो प्योरली सात्विक विजन होगा। हमको अपना लेवल वहां तक उठाना है। The vision of oneness, a person with this vision is able to love all because he understands I myself am there in all beings as the very self in them. वो हर इंसान में खुद को या उसी आत्मा को ही देखता है। ये ज्ञानी पुरुष ही देख सकते हैं, उसके लिए वो इवॉल्व्ड सोल ही हो सकती। Such a person is an embodiment of all virtues because all virtues are born from the vision of oneness. Such a person is called a sadhu, a good-hearted person. अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे एक बार रमन्ना महर्षि को किसी ने पूछा था, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करोगे? तो रमन्ना महर्षि कहते हैं देयर आर नो अदर्स। तो उतना हाई लेवल का विजन होना चाहिए, उनको कोई और दूसरा दिखाई नहीं दे, बोले सब में तो मैं ही हूं। वहां तक का विजन जाएगा
तो वननेस हमको समझ में आएगी। ठीक है, टाइम लगेगा, अभी पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, पहुंचेंगे वहां तक। ऑल राइट, तो इससे जीवा एंड ईश्वरा का जो एकम है वो टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग, जीवन मुक्त। ये नाम ही मैंने सबसे पहले तत्वबोध में ही पढ़ा था। जीवन मुक्त किसको कहते हैं? लिबरेटेड वाइल लिविंग। इसलिए हम कल बात कर रहे थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मरना नहीं होता, जीवन जीते जीते ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। उसको बोलते हैं जीवन मुक्त, लिबरेटेड वाइल लिविंग। राइट। इसके लिए क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी? ये सारा संस्कृत का है, आगे चलते हैं, इसका एक एक का मीनिंग समझेंगे। जीवन मुक्त, लिबरेटेड वाइल लिविंग क्या है? द पर्सन हु हैज रियलाइज्ड द ट्रुथ दैट जीवा एंड ईश्वरा आर द सेम। अभी तो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज, जब कभी ये नॉलेज को हम एक्सपीरियंस कर लेंगे तो ऐसे जिन लोगों ने कर लिया है जीव ईश्वर ऐक्यम, सच अ पीपल आर कॉल्ड जीवन मुक्त। सच अ पर्सन इज नोन एज आत्मज्ञानी। ऐसे पर्सन को आत्मज्ञानी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। जब ये एक्सपीरियंस हो जाएगा तब हम भी जीवन मुक्त बन सकते हैं, और देन वी आर applicable to moksha prapti. So moksha is not something you achieve after death. Very different thing. Okay, it is attained while living. जीते जीते ही काम होगा, मरने के बाद थोड़ी कोई काम होता है, ये जीते जीते ही करना है ये सारा। अ पर्सन, अब थोड़ा सा और जीवन मुक्त के बारे में, लिबरेटेड वाइल लिविंग, क्या क्या बुद्धि होती होगी उसकी? अ पर्सन हुज ब्रह्म बुद्धि इज बॉर्न, जिसकी बुद्धि कैसी है? ब्रह्म बुद्धि है। ठीक है, जीव बुद्धि नहीं है, जिसकी ब्रह्म बुद्धि है। ठीक है। हाउ इज बॉर्न? बाय द वर्ड्स ऑफ वेदांता एंड द टीचिंग्स ऑफ द सदगुरु। ये सब स्क्रिप्चर पढ़ के, और फेथ इन स्क्रिप्चर्स एंड गुरु, ये होना चाहिए। और फिर लिसनिंग टू द स्क्रिप्चर, श्रवणम, एनालाइजिंग द स्क्रिप्चर्स, मननम, मेडिटेशन, निधिध्यासन। और मेडिटेशन में ही एक्सपीरियंस करेंगे वो वननेस को, तब जा करके ब्रह्म बुद्धि हमको मिलेगी जीव ईश्वर ऐक्य में। इससे पहले क्या होती है? अर्लियर हम लोगों को क्या है? हम लोगों को जीव बुद्धि है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्म बुद्धि क्या है? फर्म बिलीफ दैट आई एम ब्रह्मन, आई एम ब्रह्मन, देयर आर, अच्छा ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम ब्रह्मन, ठीक है, मैं तो ब्रह्म, अदर्स आर जीवा। नो, ऐसा थोड़ी होता है, खाली मैं ही ब्रह्म हूं और बाकी सब जीव है, नहीं। नो, आई एम ब्रह्मन, अदर्स आर ऑल्सो ब्रह्मन। तो दूसरों में भी वो ब्रह्म को देख पाए। क्या देख पाए? इस ब्रह्मन का क्या क्या स्वरूप है? क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, गुण नहीं कहेंगे, स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप। इसको जब वो एक्सपीरियंस कर पाए। अभी फिर से जीव बुद्धि की बात में करते हैं, ये तो ब्रह्म बुद्धि थी, अब जीव बुद्धि की बात करते हैं। ये मीनिंग क्या है? आई एम दिस बॉडी, मेल फीमेल, आई एम ब्राह्मण, आई एम शूद्र, superiority complex, inferiority complex, I am rich, I am poor, I am a doctor, I am an engineer, I am an astrologer, I am a businessman, I am a teacher। ये जो हम सोचते हैं ना खुद के बारे में, ये सारी जीव बुद्धि, ड्यू टू, अच्छा अब जीव बुद्धि और ब्रह्म बुद्धि में क्या डिफरेंसेस है? ड्यू टू मेनी, इसमें हमारा दोष नहीं है, हम यही समझते हैं, ठीक है, हमारा दोष भी नहीं है। क्यों? ड्यू टू many births we have firm conviction, understanding that even in dream
we see ourselves as the same gender as we have in this month. Yes, no? सपने में हम अपने आप को उसी जेंडर में देखते हैं ना। यस, बिल्कुल मैम। और इवन पीएलआर में भी कोई दूसरे जेंडर में देख ले तो उसको डाउट होने लगता है। जबकि पीएलआर में हम अपने आप को डिफरेंट जेंडर में इजीली देखते हैं, लेकिन सपने में तो नहीं देखते क्योंकि हमारी जीव बुद्धि है और कई जन्मों की, एक जन्म की नहीं। ओके। बट फॉर अ जीवन मुक्त, लिबरेटेड वाइल लिविंग, जिसकी ब्रह्म बुद्धि है, वो he has firm belief that I am not a Brahmin or Shudra. I am not this body. I am the pure consciousness. जब ये चीज फर्मली आ जाएगी तब हमको ब्रह्म बुद्धि मिलेगी। ओके। अब जीवन मुक्त की और भी क्वालिटीज बताई गई है, उनको देखते हैं। ये सारी संस्कृत में एक एक वर्ड यहाँ पे लिखा है जिनको हम इन 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 एक एक शब्द का डिटेल में मीनिंग समझेंगे। असंग, अनअटैच्ड। सच्चिदानंद, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस या कॉन्शियसनेस, ब्लिस। सर्वांतर्यामी, सर्वांतर्यामी, द इनड्वेलर ऑफ ऑल, सबके अंदर है जो। चिदाकाश रूपा, चिदाकाश रूपा, इसका मीनिंग होता है फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस। अपरोक्ष ज्ञानवान, अपरोक्ष ज्ञानवान, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। अब ये क्या टर्म्स है, ये सारी नई टर्म्स है हमारे लिए। हम एक एक टर्म को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले अपरोक्ष ज्ञानवान। ठीक है। यस, दैट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस्ड। आगे बहुत डिटेल में भी इसको फिर वर्ड को फिर से लेंगे, लेकिन अपरोक्ष ज्ञानवान कौन है? जिसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है वो। असंग कौन है? अनअटैच्ड, अनअटैच्ड टू दिस बॉडी, ऑल द थ्री बॉडीज, ऑल द थ्री स्टेट्स, सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न अवस्था। एंड ऑल्सो अनअटैच्ड टू द वर्ल्ड, कहीं से कोई भी तरह का अटैचमेंट नहीं है, दैट इज असंग। सच्चिदानंद स्वरूप, knows his own true self, which is existence, consciousness, bliss. प्रकाश रूप, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी जो कॉन्शियसनेस है इसकी अपनी लाइट है। सर्वांतर्यामी, he knows that the self in me is the self in all। जो ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मेरे में है वही सब में है। इनर कंट्रोलर ऑफ एवरीबडी। चिदाकाश रूप, स्पेस इज ऑल परवेडिंग, आकाश, स्पेस। द सेल्फ परवेड्स इवन स्पेस। जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो स्पेस के भी परे है, आकाश के भी परे है। इट इज बियॉन्ड स्पेस। आत्मा इज डिस्क्राइब्ड एज प्रकाश रूप एंड आकाश रूप, दो दो की तरह से, क्योंकि यहाँ पे चिदाकाश रूप और यहाँ पे ये प्रकाश रूप, इन दोनों का हम डिटेल में देख रहे हैं अभी। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा इज डिस्क्राइब्ड एज प्रकाश रूप एंड आकाश रूप। क्यों? ऐसा क्यों? बोथ प्रकाश, दैट इज लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड आकाश, स्पेस, आर निराकार, फॉर्मलेस। न तो लाइट का, प्रकाश का कोई फॉर्म होती है और ना ही आकाश, स्पेस की कोई फॉर्म होती है। दोनों के दोनों निराकार है, फॉर्मलेस है। आत्मा इज ऑल्सो फॉर्मलेस, इसीलिए आत्मा को निराकार या चिदाकाश रूप या प्रकाश रूप बोला गया। अच्छा, बोथ प्रकाश एंड आकाश आर निर्विकल्प।
निर्विकल्प का क्या मतलब होता है? विदाउट डिवीजन। आत्मा कैन नॉट बी डिवाइडेड। बोथ आर निर्मल, अनपॉल्यूटेड। आत्मा इज ऑल्सो अनपॉल्यूटेड। जो हमको लगता है ना कचरा है, कचरा तो क्या है? आत्मा के चारों तरफ ओवरलैपिंग है। किसकी? अंतःकरण की, मन बुद्धि चित्त अहंकार की। गंदा क्या है? वो इम्प्योरिटी कहाँ है? मन बुद्धि चित्त अहंकार में। ठीक है, वो प्योर हो जाएगा तो अंदर की अनपॉल्यूटेड आत्मा दिखेगी। आत्मा हमेशा अनपॉल्यूटेड है, जस्ट लाइक अ क्रिस्टल। लेकिन उसका जो बाहर की रैपिंग है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार की, वो पॉल्यूटेड। उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, तब हमको ये निर्मल आत्मा का एक्सपीरियंस होगा। नॉलेज इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे जो हमने अपरोक्ष ज्ञानवान, यहाँ पे ये अपरोक्ष ज्ञानवान, दृढ़ निश्चय रूपो ये हो गया था, फिर अपरोक्ष ज्ञानवान। इसको हम, अपरोक्ष ज्ञानवान को अभी हम देखते हैं। वो जीवन मुक्त पर्सन की क्वालिटीज। यहाँ पे ये इस चीज को, टर्म को देखते हैं। नॉलेज इज ऑफ ज्ञानवान। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये वर्ड आपने सुना होगा। ये प्रत्यक्ष वर्ड कैसे बना है? प्रति प्लस अक्ष। अक्ष बोलते हैं आईज को। प्रति मतलब सामने। तो जो चीज आपके सामने हो रही हो, इन फ्रंट ऑफ योर आईज हो रही हो, मतलब डायरेक्टली सीन। ठीक है, जैसे आप दोनों लोग अभी डायरेक्टली इस क्लास में हो। ठीक है, आप डायरेक्टली इनको देख रहे हो, तो ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। फिर होएगा परोक्ष ज्ञान। थोड़ी देर में जब लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे, तो सामने तो नहीं देख रहे पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि डायरेक्ट लाइव क्लास में तो नहीं होंगे, बट बाद में देख पाएंगे। बट ये थोड़ा सा अप्रत्यक्ष ज्ञान का क्या है, ये इसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा डिफरेंट है उससे जो मैंने एग्जांपल दिया। अप्रत्यक्ष ज्ञान, और अप्रत्यक्ष ज्ञान को ही परोक्ष ज्ञान भी बोलते हैं। पर प्लस अक्ष। पहले अप्रत्यक्ष समझते हैं, जो आंखों के सामने नहीं हो रहा है। आई हैव नॉट सीन बट हर्ड। सुना है किसी से, कहते हैं ना इनडायरेक्ट नॉलेज। कहते हैं ना कभी नोन थ्रू रिलायबल सोर्सेस, आता है ना बहुत, न्यूज में भी आता है। दिस इज नोन थ्रू रिलायबल सोर्सेस। ठीक है, तो हम जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमने खुद नहीं देखा, लेकिन जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है। या मतलब प्रत्यक्ष तो पता है, जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने नहीं हो रहा है बट फिर भी रिलायबल है वो। और परोक्ष, परोक्ष पर प्लस अक्ष, आंखों से परे, इस तरीके से। अब दूसरा एक ज्ञान आया, अपरोक्ष ज्ञान। ये क्या है? इंटरेस्टिंग है ये काफी। इमीडिएट नॉलेज है ये। आंखों से तो नहीं देखा गया ये, फिर भी परोक्ष है। पर प्लस अक्ष, आंखों से नहीं देखा। इमीडिएट नॉलेज, फिर भी इमीडिएट नॉलेज। कुछ चीजें हैं जो हमारी सेंस ऑर्गन से नहीं देखे जाते। नॉट नोन थ्रू आईज बट एक्सपीरियंस्ड इट विदाउट आईज। समझिए, परोक्ष का मतलब आंखों से नहीं देखा। और तो ये इमीडिएट नॉलेज है, इसको आंखों से नहीं, आंखें नहीं देख सकती इस ज्ञान को। आत्मा को आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि आंखें तो हमारी कैसी चीजों को देख सकती है? सेंस ऑर्गन्स हमारे किसी को ग्रॉस चीजों को देख सकते हैं, ग्रॉस को। आत्मा हमारी ग्रॉस नहीं है, तो आंखों से नहीं देख सकते। फिर किसी से सुनने वाला भी ये ज्ञान नहीं है। ठीक है, अपरोक्ष। तो इमीडिएट नॉलेज, एक्सपीरियंस करना है इसको। नॉट नोन थ्रू आईज बट एक्सपीरियंस्ड इट विदाउट आईज। यही ध्यान की अवस्था में। दिस इज कॉल्ड सेल्फ नॉलेज। दिस इज कॉल्ड आत्मज्ञान। हमारी आत्मा को तो पूरा ही ज्ञान है ना, जब हम उससे कनेक्ट करेंगे तो हमको भी ज्ञान हो जाएगा। इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ये हमारी खुद की, देखो हमने शुरू में बताए थे, मैं और मेरे कटक कुंडल, मैं और मेरा
बॉडी, आई एंड माई कार, आई एंड माई हाउस। तो माई इज डिफरेंट फ्रॉम आई, ये हमको क्लियर हो गया था शुरू में, ठीक है। तो अगर हम किसी माई के बारे में बात करेंगे तो वो तो ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो गया। हम किसी माई के बारे में बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट आई आवर सेल्फ ओनली। सो दिस इज द सब्जेक्टिव नॉलेज, हम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो अपरोक्ष ज्ञान है। क्या ये तीनों टर्म्स क्लियर हुई, या कुछ पूछना चाहते हैं? नई वर्ड से अनम्यूट करके पूछ सकते। नहीं मैम, क्लियर है बिल्कुल। क्लियर, मतलब वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, अब जीवन मुक्त, लिबरेटेड वाइल लिविंग, इसके एक दो और लाइन है। ब्रह्म एव अहम अस्मि इति, ये शुरू में जो है, अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्ता स्यात्। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म एव अहम अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूं, बस। इति, इस अपरोक्ष ज्ञान से समस्त, निखिल मतलब समस्त कर्म बंधन छूट जाते हैं। कैसे कोई बंदा जीवन मुक्त हो सकता है? उसके पीछे का भी तो, आगे के भी तो काम कर्म तो है, उनसे कैसे फ्री हो सकता है? इस बाय इमीडिएट नॉलेज, जो पीछे हम ये बात कर रहे थे ना, ये अपरोक्ष ज्ञान। बाय इमीडिएट नॉलेज आई एम ब्रह्मन अलोन, one becomes free from the bondage of all karmas, all actions। ये चीज का जब किसी को ज्ञान हो जाएगा, इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो सब के सब कर्म बंधन से अपने आप छूट जाता है, नसीब। अब नेक्स्ट है टॉपिक, कर्म बंधन से मुक्ति, ठीक है। एक्शन एंड फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन एक्शन। अब ये तो हमने जीवन मुक्त की पढ़ी थी, ये तो खुद तो, इसको तो नॉलेज हो गया, इसके तो बंधन छूट जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे लोगों का क्या? तो ये उनके बारे में भी है। ये टॉपिक आज शुरू होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। एक्शन एंड फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन एक्शन, कर्म बंधन से मुक्ति। तो अब इसमें है कि इफ इट इज आस्क्ड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कर्मास आर देयर, ये खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आदि शंकराचार्य जी, खुद ही आंसर दे रहे हैं। द रिप्लाई इज, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कर्मास, आगामी, संचित, प्रारब्ध। ये तीन तरह के कर्म होते हैं, आगामी कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। अब यहाँ पे मैंने, ये तो वही है, थ्री टाइप्स ऑफ कर्म, आगामी कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। Now, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए न केवल तत्वबोध, बल्कि मैंने थोड़ा भगवत गीता को यूज किया है। भगवत गीता चैप्टर 18, स्वामी राम सुखदास जी की कमेंट्री इज द बेस्ट कमेंट्री, गीता प्रेस गोरखपुर की। तो उसमें से मैंने चैप्टर 18 में, उन्होंने बहुत डिटेल्ड लिखा है, वहीं से लिया है। तो अब ये क्या है, संचित और प्रारब्ध कर्म की तो ये भी बात करते हैं, ठीक है। और जो आगामी कर्म है, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि दिस इज प्रेजेंट कर्म, ठीक है। इसमें दो आ जाते हैं, क्रियमाण कर्म और आगामी कर्म, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये प्रेजेंट कर्म है दोनों। तो आगामी कर्मा को हम ऐसे समझ सकते हैं, या आगामी संचित प्रारब्ध ये नाम लिखा, तो प्रेजेंट कर्मा जो है वो आगामी कर्मा और क्रियमाण कर्मा होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि हम लिबरेटेड हैं या नहीं है, उस हिसाब से ये बदलते। और संचित कर्मा सबके सेम होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है। प्रारब्ध कर्मा कौन से हैं? उस एक्यूमुलेटेड कर्मा, ये एक्यूमुलेटेड कर्मा हमारे जन्म जन्मों का है, कुड बी एन ओशियन। और ये प्रारब्ध कर्म क्या है? उस ओशियन में से एक बकेट जो हम इस जीवन में लेके आए हैं डिसॉल्व करने के लिए, वो प्रारब्ध कर्म। पास्ट वही कर्म ना प्रारब्ध, मैम, पास्ट होते हैं ना, पास्ट कर्म। ये दोनों पास्ट है, ये दोनों ही पास्ट है।
ये बहुत बड़ा ओशियन है, हमारे पास्ट कर्म का खजाना है, बैंक है पूरा। उसमें से थोड़ा सा हम निकाल के इस जीवन में जितना हम भुगत सकते हैं उतना हम लेके आते हैं, प्रारंभ है। आगे ये बहुत डिटेल में आएगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे। बट अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। व्हाट इज कर्मा? एक्शन। यस। ठीक है। जो यस। भी हम एक्शन करते हैं वो, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी इंटेंशन है वो भी, और जो हम बोलते हैं वो भी। ठीक है। ये सब कर्मा है। खाली एक्शन ही नहीं, इंटेंशन भी, स्पीच भी। एंड नॉट ओनली दैट, व्हाट यू वॉच। हम अभी टीवी पे क्या देख रहे हैं या अदरवाइज क्या देखना पसंद करते हैं, वो भी। यूट्यूब पे क्या देखना पसंद करते हैं, दैट इज ऑल्सो कर्मा। ओके। वॉट यू लिसन, क्या आप सुनना पसंद करते हैं? ठीक है। गॉसिप सुनना पसंद करते हैं, वो भी कर्मा है। या प्रवचन सुनना पसंद करते हैं, वो भी कर्मा है। क्या पसंद, ये खाली एक्शन ही कर्मा नहीं होते जो नॉर्मली हम समझते हैं। हमारी इंटेंशन, हमारी स्पीच, व्हाट वी वॉच, व्हाट वी लिसन, वॉट एवर वी डू। ठीक है। और अब इंटेंशन तो क्यों है, हमको समझ में आ गया। हमारा जो माइंड है, वो सटल बॉडी में जो हमारा माइंड है, वो यूनिवर्स के माइंड का पार्ट और रिलेशनशिप है। तो कुछ छुपा तो है ही नहीं भगवान से। ऑल राइट, आगे चलते हैं। कर्मा, ये डेफिनेशन को स्वामी राम सुखदास जी की भगवत गीता में दिया हुआ है। शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। एक्शंस परफॉर्म्ड विथ बॉडी, स्पीच एंड माइंड इंटेलेक्ट आर कॉल्ड कर्मा। ये है कर्मा डेफिनेशन। नाइस डेफिनेशन मैम। हाँ। अच्छा। कर्म समाप्त होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म नष्ट हो गया, किंतु वह नष्ट नहीं होता। After the completion of the karma, it appears that the karma has been destroyed, but it is not destroyed. इसका लंबा चौड़ा हिसाब किताब चलता है। ब्यूटिफुल मैम, ब्यूटिफुल। हाँ, ये सब स्वामी रामदास रामसुखदास जी की भगवत गीता रियली ब्यूटिफुल। का। अब जैसे टेप रिकॉर्डर में बोले हुए शब्द अंकित हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारे समस्त कर्म चित्त अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से अंकित हो जाते हैं। रिमेम्बर, हमारा अंतःकरण, ये हमने पढ़ा था, इनर इक्विपमेंट, माइंड, इंटेलेक्ट, चित्तम, ईगो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण की बात करते हैं। तो इनके सबके अलग अलग फंक्शन है। माइंड लाइक डिसलाइक वाला करता है, संकल्प विकल्प। इंटेलेक्ट डिसीजन लेने वाला काम करता है, निश्चयात्मक बुद्धि, जो हमने पढ़ा था। ईगो, हमारा इनर ईगो, कि मैं हूं ऐसे। और चित्तम का मैंने बोला था, ये मेमोरी है, स्टोरेज है। तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं वो सब के सब इस अंतःकरण के चित्त में, कहा ये मेमोरी स्पेस है। जैसे चिप नहीं होती आजकल की मॉडर्न चिप, वो इसी से लिया हुआ लगता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें सारा का सारा स्टोर हो जाता है। वे सूक्ष्म रूप से अंकित होते रहते हैं। सब कुछ इसमें स्टोर हो रहा है, जो भी कर्म कर लिया। Just as the words spoken get recorded on a tape recorder, similarly, all our actions remain minutely recorded in the चित्तम, अंतःकरण। यहाँ पे सब स्टोर हो रहा है। यही कर्म आत्मा को आवृत कर अज्ञान उत्पन्न करते हैं। हमारी आत्मा तो प्योर, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह प्योर, लेकिन उसको उसको ढक किसने रखा है? अज्ञान। ये यही कर्म, ये जो हमारे कर्म है, इनसे मैंने बोला ना, मन बुद्धि, आत्मा तो बिल्कुल प्योर है, प्योर कॉन्शियसनेस है। उसके ऊपर ये कवरिंग कर रखी है, आवृत कवरिंग कर रखी है। किसने? मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मन बुद्धि चित्तम में हमारी गंदगी कहाँ से आई? हमारे अपने कर्मों से आई है। सारा का सारा मैल हमने ही डाला हुआ है।
आत्मा फिर भी मैली नहीं है, लेकिन उसके बाहर की जो कवरिंग है, आसपास की जो सराउंडिंग है, वो बिल्कुल खराब है। दीज एक्शंस कवर द सोल एंड क्रिएट इग्नोरेंस। इसलिए हमको ये इतनी अविद्या उपाधि मिली हुई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कर्म का ये एक्सप्लेनेशन। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करता है, किंतु उसके कर्म चित्त या अंतःकरण में संस्कार नहीं डालते। अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, इसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं, ऑल्सो परफॉर्म्स एक्शंस बट हिज एक्शंस डू नॉट पुट इम्प्रेशंस या संस्कारस इन इस चित्तम अंतःकरण। तो उनके और कर्म इकट्ठे होते ही नहीं। अब ज्ञानी पुरुष कौन है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हु इज ज्ञानी? लिबरेटेड वाइल लिविंग, जो पीछे अभी हमने पढ़ा, जीवन मुक्त। द पर्सन हु हैज गेन्ड सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान मिल गया, सेल्फ रियलाइज्ड सोल। वो तो ये सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा, इनको ज्ञान मिला था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये कोई 563 BC से लेकर 480 BC तक कहीं ये रहे थे। आदि शंकराचार्य जी 8th सेंचुरी के, जिनका ये सारा टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। ये सारा टेक्स्ट उन्होंने 9 की एज से लेके 16 की एज तक लिख दिया था। बाद में तो इनको कहा गया था कि आप इसको दूसरों को पढ़ाओ। फिर 16 की एज से लेके आई थिंक 32 की एज तक इन्होंने सबको पढ़ा पुढ़ू के 4 मठ बना के अपना काम करके देन ही रवाना हुए। ये श्यामाचरण लाहिड़ी, लाहिड़ी महाशय, जो परमहंस योगानंद जी की बुक में, ये इनकी थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से मैंने लिखा है। इनका बर्थ हुआ था 30 सितंबर 1828 में। तो 1828 प्लस कुछ समय तक ये रहे थे, 1893 तक तो थे। इसी टाइम में ये रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु, 1836 में आए थे और 1886 तक रहे थे। इसका मतलब ओनली 50 years की एज तक। रमन्ना महर्षि, ये भी उसी टाइम में 1879 में आए थे, 1950 तक रहे थे। ये थोड़ा बाद के हैं। और कुछ ज्ञानी पुरुष, तो स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902 तक। और जो इनकी मेन स्पीच आई थी वो 1893 में। जब इनकी स्पीच आई थी तो ये बॉन्ड हो चुके थे, और इन्होंने अपने कई यूएस के उसमें कई लोगों को बता दिया था कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु तो बाद में आएगा जो तुमको सिल्वर का ग्लास देगा। तो वो इनके बारे में कह रहे थे जब इन्होंने ये स्पीच दी थी। परमहंस योगानंद जी 9 मंथ्स के थे। ही वॉज बॉर्न इन जनवरी और ये सितंबर 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी। स्वामी शिवानंदा सरस्वती, जो 1887 से 1963 तक बेसिकली डॉक्टर थे, एलोपैथिक डॉक्टर, फॉरेन में। इंडियन थे लेकिन फॉरेन में। और बाद में ये सब छोड़ के डिवाइन लाइफ सोसाइटी इंडिया में चलाए। ये अपने साईं बाबा, इसी एज ग्रुप में देखिए, 1838 से 1918, बल्कि साईं बाबा और रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल सेम एज, 36 से 86। ये 38 में आए, ये थोड़े ज्यादा रहे 1918 तक, ये साईं बाबा। फिर ये परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी, 1855 से 1936। परमहंस योगानंद जी, और फिर ये चिन्मय मिशन के जो भी संस्थापक हैं, स्वामी चिन्मयानंदा, जिनकी बुक्स हम सब पढ़ रहे हैं, वो 1916 से 1993 तक। ये सब ज्ञानी पुरुष हैं, सबको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका था। देन कर्मा, कैन वी लिव विदाउट एक्शंस? इवन टू कीप द बॉडी अलाइव वन हैज टू एक्ट। ईच एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। तो कर्म तो हमको करने पड़ेंगे, और हर कोई कर्म के कर्म फल भी होंगे। ओके।
ऐसा भगवत गीता में लिखा है, चैप्टर 3 वर्स 5। निसंदेह कोई भी मनुष्य, ये पूरा कर्मयोग पे ही है, 3rd चैप्टर। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। अब देखो ना, कर्म तो सब तरह के होते हैं, हमारी इंटेंशन, अरे थॉट्स तो आएंगे, ठीक है ना, एक्शन ही नहीं है, थॉट्स है, स्पीच है, इंटेंशन है वो। तो निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा, ये 3 गुण जो है ना, सत्व तमो गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। Surely none can ever remain inactive even for a moment, for everyone is helplessly driven to action by modes of prakriti, प्रकृति के 3 गुणों के कारण। So this is all